अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम बात करेंगे यूके के न्यू पॉइंट बेस इमिग्रेशन सिस्टम के बारे में जो रिसेंटली ओपन किया उन्होंने। 1 दिसंबर 2020 को इसकी न्यूज़ आई है और इसको जनवरी में वो इम्प्लीमेंट करेंगे और कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन इनकी पेंडिंग है वो ये जनवरी में ही देंगे। उससे पहले जो इन्फॉर्मेशन अभी तक आ चुकी है उसके बारे में हम थोड़ा सा आपको गाइडेंस देते हैं कि आप इस स्कीम के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं। अच्छा, सबसे पहले इसमें उन्होंने ये किया है कि जो सैलरी थ्रेशोल्ड पहले स्किल्ड वर्कर वीज़ा में था 30,000 पाउंड का, उसको उन्होंने लेस करके 25,600 पाउंड कर दिया, यानी मिनिमम थ्रेशोल्ड उन्होंने ये रखा है। और उसके अलावा जो RQF रेगुलेटेड क्वालिफ़िकेशन फ्रेमवर्क जो लेवल 6 पे था वो उन्होंने RQF 3 पे कर दिया, यानी कोई A लेवल बंदा जिसके पास B1 का IELTS और यूके का कोई एम्प्लॉयर उसे मिनिमम 20,000 से लेके 23,039 पाउंड तक की सैलरी पे भी अगर उसे उठाता है और उसकी जो स्किल है वो स्पेसिफिक शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में आती है तो वो बंदा भी एलिजिबल होगा। डिपेंड करेगा ये उनके अप्रूव्ड स्पॉन्सर के ऊपर कि वो आपकी असेसमेंट इंडिविजुअली कैसे करते हैं। अच्छा, एक तो हो गया कि ये सैलरी थ्रेशोल्ड इन्होंने कम किया है, 25,600 पाउंड कर दिए। और अगर कोई स्किल्ड शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में भी आ रहा है और उसकी डिग्री भी रेलिवेंट है लेकिन वो सैलरी 20,000 पाउंड, 22,000 पाउंड, 23,000 पाउंड या 25,599 पाउंड तक भी अगर कोई सैलरी कम ले रहा है तो वो अपने पॉइंट्स बाकी ऑप्शन से शो करके वो अपनी एलिजिबिलिटी दे सकता है और वो यूके स्किल्ड वर्कर वीज़ा पर जा सकता है। और जो लोग 25,600 पाउंड सैलरी से लेकर उससे ज़्यादा सैलरी तक के लोग हैं और उनके पास PhD है अपने रेलिवेंट जॉब एक्सपीरियंस के साथ और PhD STEM में है, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, अगर इन सब्जेक्ट्स में उनके पास PhD है तो उनके एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, उन्हें पॉइंट्स ज़्यादा मिल सकते हैं और ज़्यादा हाईली टैलेंटेड और हाईली स्किल्ड वर्कर ही यूके चाह रहा है कि वो वहाँ आएँ और वो आकर उनकी इकॉनमी को बूस्ट करें। क्योंकि पहले ब्रेग्जिट से पहले उनका जो EU ने सिस्टम सारा संभाला हुआ था, जो लोग आकर वहाँ काम कर रहे थे उन्हें वहाँ से या उनसे कोई हाईली स्किल्ड लोग नहीं मिल सके, वो ज़्यादा उनकी लेबर मार्केट की डिमांड को ही पूरा कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने लो स्किल्ड वर्कर वीज़े को इंट्रोड्यूस नहीं किया दोबारा, उसको पेंडिंग ही रखा है। ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम सिर्फ हाईली स्किल्ड लोगों के लिए अनाउंस हो रही है और लो स्किल्ड को इसलिए नहीं किया कि मार्च 2019 से जब से उन्होंने EU सेटलमेंट स्कीम अनाउंस की थी तो 3.2 मिलियन लोग यूके आके उस पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं और 31/12/2020 तक वो अलाउ है अभी भी आकर वो अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं और उनको सेटल्ड और प्री सेटल्ड स्टेटस 30 जून 2021 तक मिल जाएगा। अच्छा, ये 3.2 मिलियन लोगों से वो अपने जो वहाँ एम्प्लॉयर्स हैं उनकी लेबर मार्केट की जो डिमांड है वो इनसे पूरी कर लेंगे, इसलिए उन्हें ग्लोबली ऑल अराउंड द वर्ल्ड वो लोग चाहिए जो हाईली टैलेंटेड हैं, जो PhDs हैं, जो बैचलर्स ऑनर्स हैं, जो मास्टर्स हैं, उनके पास अच्छा IELTS है, अच्छा जॉब एक्सपीरियंस है और उनकी जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट है, जो स्पेसिफिक शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट है, उनके एम्प्लॉयर्स अगर उनको दुनिया में कहीं से भी किसी बंदे को वो जॉब ऑफ़र देते हैं तो वो उस जॉब ऑफ़र पर इस वीज़े को लेकर जा सकता है। इस वीज़े की ड्यूरेशन 5 इयर्स रखी है और इस पे ऑनलाइन सिस्टम रखा है, ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं जो नॉन EU सिटीज़न है और ये 3 वीक्स में वो डिसाइड करेंगे एप्लीकेशन आफ्टर जॉब ऑफ़र। जब आपको जॉब ऑफ़र को दे देगा, आपकी रिक्वायरमेंट्स पहले सेट्स में पूरी हो जाएंगी तो सेकंड जो आपकी वीज़ा एप्लीकेशन है वो 3 वीक्स में डिसाइड की जाएगी। जो EU सिटीज़न है उनके लिए भी सेम रूल है, यानी ये दोनों को सेम ट्रीट करेंगे, अब EU और नॉन EU दोनों को। यानी EU सिर्फ एज अ विज़िटर यूके में इंटर होकर अपने 6 मंथ स्पेंड कर सकता है एज अ टूरिस्ट, एज अ विज़िटर, लेकिन अगर उसने वर्क के लिए, स्टडी के लिए आना है तो वो भी सेम परमिशन लेकर आएगा। लेकिन उनके लिए स्मार्टफोन से फेशियल रिकग्निशन की उन्होंने इजाज़त दी है कि कोई भी EU अपने स्मार्टफोन से अपने फेशियल रिकग्निशन के बायोमेट्रिक दे सकता है और अपनी एप्लीकेशन इंडिविजुअली पर्सनली सबमिट कर सकते हैं आने से पहले, चाहे वो वर्क हो चाहे स्टडी हो। और जो बाकी ग्लोबली जो ऑल अराउंड द वर्ल्ड लोग हैं वो
सेम वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में अपने बायोमेट्रिक फ़ोटो करेंगे और अपनी एप्लीकेशन को ऑनलाइन सबमिट करके उसकी फ़ी पे करेंगे। इसकी फ़ीस उन्होंने 614 पाउंड से लेकर 1408 पाउंड तक रखी है, और इसमें हेल्थ कवर भी है अराउंड 600 पाउंड। और अगर कोई एम्प्लॉयर आपको मेंशन करके नहीं देता आपकी लिविंग कॉस्ट, तो आप 1200 समथिंग पाउंड लिविंग कॉस्ट भी अपनी यहाँ पर मेंटेनेंस शो करेंगे जाने से पहले जब आप वीज़ा लेंगे। अच्छा, ये उन्होंने सिर्फ इसलिए किया ये सारा कुछ कि ये सारी चीज़ें उनकी इकॉनमी को बूस्ट करें। वो जनरल लो स्किल्ड वर्कर और टेम्प्रेरी वर्कर रूट के ऊपर इतना डिपेंड नहीं कर रहे हैं, और वो रूट वो इंटरनेशनली लोगों को वहाँ से लेना नहीं चाह रहे। ये अपनी कमी वो EU सिटीज़न से ही पूरी करेंगे लो स्किल्ड की। अच्छा, अब जो ऑल अराउंड द वर्ल्ड बाकी लोगों को वो लेना चाह रहे हैं, उसमें ज़्यादातर लोग वो हैं जिनको वो चाहते हैं कि हाईली स्किल्ड जॉब से वो उठा लें, यानी कुछ PhD है, डॉक्टरेट है, एक्सेप्शनल टैलेंटेड लोग हैं, वो डिमांड कर रहे हैं। और अच्छा, इसमें एक चीज़ तो हो गई कि आप अब 25,600 पाउंड मिनिमम सैलरी, 22,000 पाउंड मिनिमम सैलरी और 20,000 समथिंग मिनिमम सैलरी अगर शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट और स्किल लेवल के ऊपर आप ट्रेड आपका जो है वो फॉल करता है, तो आप स्टिल वीज़ा ले सकते हैं। RQF 6 से RQF 3 कर दिया, इंग्लिश लैंग्वेज B1 कर दी है, यानी 4 बैंड इन ईच मिनिमम ये कर दिया। अच्छा, इसमें यह है कि जो जॉब अप्रूव्ड स्पॉन्सर से होगी उसके 20 नंबर ये आपको देंगे, जो जॉब अप्रोप्रिएट स्किल लेवल की होगी उसके भी 20 नंबर हैं, और जो इंग्लिश लैंग्वेज प्रूफ देंगे आप उसके 10 नंबर हैं। और अगर कोई सैलरी 20,480 पाउंड से 23,039 पाउंड तक है तो उसके कोई पॉइंट नहीं है। अगर कोई सैलरी 23,040 पाउंड से लेकर 25,599 पाउंड तक है तो उसके 10 पॉइंट है, और अगर कोई सैलरी 25,600 या अबव है तो उसके 20 पॉइंट अवार्ड होंगे। और शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में जो डेजिग्नेटेड माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी ने जो जॉब्स रखी हैं उसके 20 पॉइंट वो आपको देंगे। और जो एजुकेशन आपकी जो क्वालिफ़िकेशन PhD आपके रेलिवेंट टू जॉब बनती है उसके आपके 10 पॉइंट है, और जो PhD STEM बनती है यानी साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स उसके रेलिवेंट बनती है जो उसके आपको ये 20 पॉइंट्स देंगे, यानी ये टोटल 130 पॉइंट है, इसमें से 70 पॉइंट वाला एलिजिबल है। ये तो हो गया सारा न्यू इमिग्रेशन पॉइंट सिस्टम के बारे में, जिसमें ज़्यादा डिटेल आपको हमने स्किल्ड वर्कर वीज़ा के बारे में ही दी है। स्टूडेंट के लिए भी चेंजिंग्स हैं, स्टूडेंट्स को आफ्टर डिग्री कंप्लीशन ग्रेजुएट वीज़ा मिलेगा जिसको पहले PSW बोलते थे। अब वो ग्रेजुएट वीज़ा मिलेगा 2 इयर्स का, उस पे ऊपर वो फुल टाइम वर्क कर सकते हैं। और उसके बाद अगर वो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में आते हैं और वहाँ के किसी एम्प्लॉयर से जॉब ऑफर हासिल कर लेते हैं तो वो भी स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर अपने आप को स्विच कर सकते हैं। अब वो उसके अंदर जो चेंजिंग्स हैं वो भी ये अपनी गाइडेंस के अंदर जनवरी में जो कंप्लीट गाइडेंस ये जारी करेंगे उसमें उस तमाम डिटेल, फर्दर डिटेल, उसकी प्रॉपर कंप्लीट डिटेल आ जाएगी। तो जो लोग अपनी एलिजिबिलिटी जानना चाहते हैं वो हमें कॉल कर सकते हैं, और इसमें जो लोग UK से जॉब ऑफ़र हासिल कर लेंगे तो वो अपनी वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए SJ वीज़ा सोल्यूशन से अपनी कंसल्टेशन ले सकते हैं, और अपनी वीज़ा प्रोसेस जो पाकिस्तान से वीज़ा प्रोसेस होगा उसकी हेल्प ले सकते हैं। तो हाँ, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।